पड़ोसी के खेत में से चना पटा के होरा पूंजना इतना भारी पड़ जाएगा कि टपरिया के चारे में ही आग लगा देंगे, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो भाई सब बात कुछ ऐसी है कि सुबह ही हमें अपने पुराने घर पे जाना था, क्योंकि प्याज सूख रही थी ज्यादा, तो उसमें पानी लगाना था हमारे लिए। तो हम अपने खेत पर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर जाके देखा कि प्याज की तो बुरी हालत हो गई है। तो फिर हम अपने कुआं पर चले जाते हैं और वहीं पर रखी हुई थी मोटर, तो उसमें मोटर को चालू करके और खेत में लगा देते हैं पानी, और 1-2 घंटे में प्याज भराने के बाद हम निकल जाते हैं सीधे अपने घर की तरफ। और फिर हम घर पे पहुंच के निकल जाते हैं अपने दूसरे वाले खेत पर, और आगे से साहिल को लगा के चले जाते हैं सीधे मेड़े की तरफ। और यहाँ से हमें अब पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गेहूं की वजह से गाड़ी निकल नहीं पाती है। तो हम अपने खेत पर पहुंच जाते हैं और गेहूं आने में लगभग 10-12 दिनों की देरी है, फिर हार्वेस्टर चलेगा यहाँ पर। और फिर हमारे खेत में ही डली है हवेली, हम वहाँ पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर बैठने के बाद फिर हमें पता चलता है कि पड़ोसी के खेत में ही चना बोया हुआ है। तो उस चने को पटा के हम चले जाते हैं साल के खेत पर, और फिर हमने जो चना पटाया हुआ था हमें उसका होरा भूंजना था। तो हमारे पास यहाँ आग लगाने के लिए कोई चारा नहीं था। पास में ही एक टपरिया में रखे हुए प्याज से हम होरा भूंज देते हैं चना का।